इंडिया में आरक्षण नहीं है, लेकिन किसके कारण वो टीम हार गई। 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार गई, न्यूजीलैंड ने उसको हरा दिया। क्यों हरा दिया? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोगों को जय भीम और जय भारत। अभी मैं मौजूद हूँ अपने गांव के, जानते ही हैं हमेशा इधर आकर वीडियो बनाता हूँ। कोनहरी है, इसको कोनहरी बोला जाता है, और यहीं पर आए हुए हैं। शाम का समय भी हो चुका है और सोचा कि एक ट्वीट आ रहा है दिव्या त्रिपाठी का। एक दिव्या त्रिपाठी नाम की लड़की है और वो आरक्षण पर बकैती करती रहती है। उसको समझ में आए चाहे नहीं आए, रोज लतियाते हैं लोग, फिर भी उस समझ में उसको नहीं आता है और बकैती करने लगती हैं। कहा जाता है कि ना जानते हुए भी किसी चीज़ को माने हाथ लगाना वो बहुत बुरा होता है। तो यही हाल है इनका, आरक्षण पर रात दिन कोसती रहती हैं। और समझिए कि इनको 10% आरक्षण जो स्वर्ण कोटा है यानी सुदामा कोटा है, उनसे भी मिला था। बेचारी IIT में फेल होकर घर पर बैठकर और टीचिंग करा रही है, समझ लीजिए, ऐसा इसका परिचय है। तो दोस्तों, ट्वीट वायरल यही हो रहा है आरक्षण के लिए को। और जो हमारा देश है, हमारा भारतीय क्रिकेट टीम है, वो फाइनल में पहुंच चुकी है और उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से है। इसी बीच में इनका कमेंट आ रहा है, बहुत ही दिलचस्प कमेंट है। वो कह रही हैं कि अगर भारत क्रिकेट में आरक्षण चलता तो हमारी टीम का भी यही हाल होता। जैसे देख सकते हैं जो बाउमा है, बाउमा का फोटो पोस्ट किए, वो सोए हुए हैं और आरक्षण को कोस रही हैं। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका टीम है वहाँ पर आरक्षण लागू हुआ है और लागू होने के कारण वहाँ पर जो अश्वेत लोग हैं वो लमसम समझिए कि लमसम 5 लोग उसमें रहते हैं लगभग। मैंने हम आपको कैरेट नहीं बता सकते हैं, लेकिन 4 से 5 लोग हमेशा उस टीम के साथ रहते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका का टीम रहती है उसमें 6 लोग श्वेत रहेंगे, लेकिन कम से कम 4 से 5 लोग अश्वेत रहना उनमें अनिवार्य है। वो आरक्षण लागू हुआ है। यहाँ पर आरक्षण लागू नहीं हुआ है हमारा देश में, और फिर भी लोग बकैती करते रहते हैं कि आरक्षण नहीं लागू हुआ है। इसलिए हमारा टीम है, जो इंडिया टीम है, जो उसका अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और फाइनल में पहुंच गया। तो मैं इनको कहना चाह रहा हूं कि जो आरक्षण को आप कोस रही हैं, तो पहले तो एक बात बताइए कि आप तो सुदामा कोटा का लाभ ले रही हैं। स्वर्ण वाले सुदामा कोटा का लाभ ले रहे हैं, जिस पर परसेंटेज हम लोगों से भी ज्यादा उनको होता है। कम परसेंटेज और ज्यादा सिलेक्शन। समझिए दोस्तों, अगर हम लोग को 60 पे निकलता है SC समाज का, तो उन लोग का 55 पे हो जाएगा। OBC के लिए 70 चाहिए, लेकिन इन लोग को 55 पे हो जाएगा। सुदामा कोटा का ये हाल है। समझ लीजिए कि हम लोग से भी गरीबी स्थिति इन लोग का है, ऐसा माने ये सिस्टम है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह ये बकैती कर रही है आरक्षण पर, तो पहले तो ये आरक्षण ले रही है, उस आरक्षण को पहले उस पर उंगली उठाओ ना, उस पर उंगली उठाव कि आरक्षण नहीं हमको चाहिए। लेकिन ये तो आरक्षण पर बकैती करती है, खुद आरक्षण का लाभ लेती है सुदामा कोटा का। फिर भी माने ऐसे ऐसे लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है कि खुद खाते हैं और दूसरों को मना करते हैं। खुद खाएंगे लेकिन दूसरों को मना करेंगे कि ये अच्छा नहीं है। समझिए दोस्तों, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मान लेते हैं आप ही के बात, आरक्षण की वजह से साउथ अफ्रीका फाइनल में नहीं पहुंच पाया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हार गया। लेकिन उसके पहले किस कारण इंडिया में आरक्षण नहीं है, लेकिन किसके कारण वो टीम हार गई? 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार गई, न्यूजीलैंड ने उसको हरा दिया। क्यों हरा दिया? मेरा भारत महान है, मैं भारत को फुल सपोर्ट करता हूं और हमें बहुत बेहद खुशी है। लेकिन तुम जैसे लोगों को सबक भी सिखाना आता है इसके साथ साथ। तो समझिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, बार बार कह रहा हूं कि जो तुम कह रही है, तो क्यों हमारा टीम 2019 में सफल नहीं हुआ? क्यों सेमीफाइनल में हार गया? उस समय तो आरक्षण नहीं था, उसमें आरक्षण नहीं है। अभी भी आरक्षण नहीं, हमारा टीम परफॉर्मेंस की है। उसमें जानते हो, मुसलमान जो मोहम्मद शमी है, उनका नाम भी नहीं लिया जा रहा है। इतना कुछ बड़ा काम करके गए हैं, उनके वजह से टीम इंडिया फाइनल में पहुंची है। लगातार 2 विकेट लेना, जिसके वजह से कमर टूट गया न्यूजीलैंड टीम का। इसके बाद में उनका कैच छूटा, तो उन पर तो एकदम पक्का था कि बकैती होने वाली थी। अगर टीम इंडिया के साथ कुछ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती
तो उन पर एकदम उनको टारगेट किया जाता। भले काहे ना इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके टीम इंडिया को यहाँ तक पहुँचाए हो, लेकिन फिर भी उन पर टारगेट किया जाता कि मोहम्मद शमी की वजह से हम लोग सेमीफाइनल में नहीं पहुँचे। लेकिन कुदरत का करिश्मा है कि उसके बाद में एक कैच छूटा, इसके बाद में फिर एक विकेट ले लिए। हम कह रहे थे कि इनका ही कैच छूटा है, ये ही विकेट लेंगे, और लगातार 2 विकेट लेकर न्यूजीलैंड टीम का कमर तोड़ दिया। इसके बाद में धीरे धीरे 7 विकेट ले लिए। फिर भी मैं बहुत सारे ऐसे आपको पेपर पर कटिंग दिखा रहा हूँ। ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, इसमें आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि मोहम्मद शमी का नाम तक नहीं है। क्यों नाम नहीं है? 3-4 प्रभात खबर से लेकर हिंदुस्तान तक का पेपर है, इसमें मोहम्मद शमी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इतना बड़ा मैच विनिंग मैंने विकेट लिया है, इतना बड़ा काम किया है देश के लिए, टीम के लिए, और उसका नाम नहीं है। क्यों नहीं है उनका नाम? शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, मनुवादियों को शर्म आनी चाहिए, जातिवादियों को। और कहते हो कि ऐसे नामों से खुद जातिवादी और दूसरों को जातिवाद कहते हो, खुद धर्म विरोधी और खुद दूसरे को धर्म विरोधी कहते हो। तुम्हारे जैसे लोग ही संपादक होंगे जो उन पर छापे नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन लोग का मानसिकता जो है रात दिन झलक रहा है। तो दोस्तों, इतना बड़ा मैच विनर क्रिकेटर को उनको प्रमोट नहीं किया गया, उनका नाम भी नहीं लिया गया, जो कि इतना मैंने टीम को फाइनल में पहुंचाने में सबसे बड़ा अहम भूमिका उनका थी। विराट कोहली का था, श्रेयस अय्यर का था, बहुत सारे टीम है उनका था इसमें परफॉर्मेंस। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बेहतर अगर कोई परफॉर्मेंस किया है तो वो है मोहम्मद शमी का। ये माने कैसे हम इन लोगों को कहें, इतना बड़ा प्रदर्शन करते हुए भी उनका पेपर में नाम ना आना, लोगों के जुबान पर ना आना, ये कहीं ना कहीं जातीय मानसिकता, धार्मिक मानसिकता दर्शा रही है। कहीं ना कहीं मनवादी जो सोच इनके अंदर चल रहा है वो एकदम स्पष्ट जाहिर हो रहा है ऐसे लोगों को। तो मैं फिर से बात कहना चाहता हूँ, अगला पॉइंट कि ठीक है, इंडिया में आरक्षण लागू नहीं है, इसलिए टीम फाइनल में पहुँच गया। फुटबॉल में भी तो इंडिया टीम में जो इंडियन टीम फुटबॉल है उसमें तो आरक्षण नहीं है, वो क्यों नहीं पहुंच गया? उसमें तो तुम्हारे ही लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत जो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय लगभग ऐसे लोग उसमें हैं। क्यों नहीं टीम इंडिया फुटबॉल में आगे आई? क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? क्या कारण है बताओ? बकचोदी मत करो, बताओ पहले क्यों नहीं आई यहाँ तक पहुँची? हॉकी से लेकर फुटबॉल, बहुत सारे ऐसे खेल है, वहाँ पर टीम इंडिया बहुत पीछे है। जहाँ पर एशियन गेम होता है, चाइना सबसे नंबर 1 होता है, उसके साथ जापान छोटा देश है, वो नंबर 2, नंबर 3, 4 नहीं आ रहा है। जापान इतना बड़ा सबसे छोटा देश है, इंडिया उससे कई गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर इतना शील्ड नहीं आ पाता है। जापान इतना छोटा देश है, इतना शील्ड ला रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जातिवादी जो मानसिकता है स्पष्ट झलक रहा है कि कैसे इन लोग का बौखलाहट है। माने खुद आरक्षण का लाभ ले रही है और खुद इनका बौखलाहट देख सकते हैं किस तरह ये बौखला रही है। इसके बाद में जो जो हमारा देश है, इसमें इतना जातिवादी लोग भरे पड़े हुए हैं, इतना परिवारवादी लोग भरे पड़े हुए हैं कि दूसरों को मौका भी नहीं देते। भले टीम इंडिया हार क्यों न जाए, उनको ये से मतलब नहीं रहता है कि इंडिया में कितना उनका जेब भर रहा है, उनसे मतलब है। अगर उनका लड़का लड़की, वही मनवादी जातिवादी लोगों का उनका लड़का लड़की अगर उसमें चल जाए तो उनको लगता है अरे बहुत बड़ा हम तीर मार दिए हैं, भले वो कैसा हूँ प्रदर्शन काहे ना करे। समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ पर आती है 200, 250, 150, जहाँ पर ट्रॉफियाँ दूसरे देश के लोग लाते हैं, वहाँ पर हमारा 2 से 4 कैसा है माने बिना आरक्षण नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों है? तुम ही लोग ज़्यादा हो, वहाँ पर हमारे समाज के लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको टारगेट करके उनको हटा देते हो, दूसरे समाज के लोगों को ढुकने नहीं देते हो। प्रतिभा की कमी है। वहाँ कहा जाता है कि वहाँ द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, वहाँ पर द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं उंगली काटने के लिए, तो कहाँ से प्रतिभा दिखा पाएंगे? इसी के कारण है कि इंडिया की टीम में इतना आगे नहीं जा रही है। कोई भी खेल हो रहा है उसमें आगे नहीं जा पा रहा है, सबसे बड़ा कारण यही है। और तुम जितना आरक्षण को कोस रही हो, अगर आरक्षण होता ना तो हमारा देश यही नहीं रहता, हर एक खेलों में आगे रहता। मौका नहीं मिलता है, इसलिए हमारा देश पीछे हुआ है। यहाँ पर जातिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, इसके वजह से हमारा देश पीछा हुआ है खेलों में। नहीं तो आगे बढ़ने से किसी में हिम्मत नहीं था कि आगे बढ़ ना सके। फुटबॉल टीम में जहाँ अर्जेंटीना, जर्मन, पुर्तगाल ऐसा टीमें आगे बढ़ रही हैं। हमारा देश का 1 अरब 40
40 करोड़ इतना जनसंख्या है लगभग, फिर भी हमारा देश पीछे है। क्या है भाई? क्योंकि यहाँ जातिवादी लोग हैं। वही जातिवादी लोग बार बार द्रोणाचार्य बनकर अंगूठा काटने का काम करते हैं बार बार। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोगों के कारण ही हमारा देश पीछे हुआ है। आए बकैती कर रही है आरक्षण पर। शर्म माने ऐसे ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आता है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किसको नहीं कह रहे हैं। शर्म करो और शर्म करके डूब मरो, इतना ही बेहतर होगा। तो बहुत सारी ऐसे दोस्तों बातें हैं जो हम नहीं कहना चाहते हैं आरक्षण पर। और 50 बार कह रहे हैं, हम 1000 बार कहेंगे, लाखों बार कहेंगे कि आरक्षण अगर इस देश में होता तो कहीं ना कहीं हमारा स्थिति और बेहतर होता ए में। नहीं तो समझिए कि जब आरक्षण नहीं था तो हमारा समाज के लोग एक भी नौकरी नहीं करते थे। और इस देश का दुर्दशा आप लोग जान सकते थे कि आज भी हमारा कितना देश पीछे है। अगर सही समय पर सही आरक्षण अगर लागू हो जाता, जितना हमारा आरक्षण है उतना अगर लागू हो जाता, तो हमको देश आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन इन्हीं लोगों के कारण हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों, हमारा विचार कैसा आप लोगों को लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे वीडियो पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।